मैं देवेंद्र आचार्य जी, विज्ञान टीचर, साइंस टीचर, महाराजा सरस्वती शिशु मंदिर महाराजा हाता आरा। जैसा कि पिछले दिन कल मैं आप लोगों को बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, तो कल हम आप लोगों को बताए थे डिस्टेंस टाइम के ग्राफ बताए थे। तो डिस्टेंस टाइम के ग्राफ आप जानते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो वह यूनिफॉर्म मोशन है, और यदि कर्व के आकार का होता है तो वह नॉन यूनिफॉर्म होता है। उसी तरह से अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यह जो ग्राफ दिख रहा है आपको, जिसे मान लीजिए कोई कार है या कोई भी ऑटोमोबाइल्स है, यहाँ एक्स एक्सिस पर टाइम को दर्शाया गया है, आवर में दर्शाए हैं 1 2 3 4, और इधर वेलोसिटी दर्शाया गया है उस कार का 10 20 30 40 50। अगर जो ग्राफ है वह क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इस वस्तु का वेलोसिटी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। यही पता चल रहा है कि समय के साथ उसमें स्पीड में चेंजिंग नहीं हो रहा है, डायरेक्शन में भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो यानी कि इस स्थिति में वस्तु एक्सीलरेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ हमें यह पढ़ना है कि अगर ग्राफ, इस ग्राफ पर किसी दो बिंदु के बीच और कितना टाइम हुआ, इस बिंदु, दोनों बिंदु के बीच यदि दूरी हमको निकालना है तो वह दूरी कैसे निकलेगा, तो वह दूरी उस पॉइंट, माने ग्राफ के उस पॉइंट से वर्टिकल लाइन डालिए एक्स एक्सिस पर, यानी टाइम वाले इस एक्सिस पर, और बी से भी वर्टिकल लाइन डालिए एक्स एक्सिस पर, और तब जो एरिया बनेगा उस एरिया के द्वारा ही क्या होगा, इसका यह एरिया ही के द्वारा ही उस वस्तु के द्वारा ए से बी तक के पहुंचने में कितना दूरी तय किया गया है वही निकलेगा। जैसे देखिए, सो द डिस्टेंस मूव्ड बाई कार एस क्या होगा, इस ए बी इंटू सी डी होगा, यानी कि क्या हो गया, तो ए बी, तो आप लोग भी जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ मान लीजिए ये हो गया, ब्रेथ ही हो गया, ए बी इंटू सी डी, यानी कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। यानी कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर दूरी तय करना है, उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, तो उस कर्व के नीचे इसी तरह से जो एरिया बनेगा, फिर एक और उदाहरण देके आपको बता देंगे कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। अब सपोज मान लीजिए इसमें तो ग्राफ बता दिए हैं, अब देखिए इसको यहां से ए से बी तक, ए बी क्या है, तो यहां दिए हैं टाइम t1, यहां टाइम t2, तो यह क्या हो गया, सी डी हो गया। यहाँ यह क्या, सी डी या ए बी इक्वल होगा, या फिर इधर बी डी लीजिए या ए सी लीजिए, तो 40 और ये क्या है, 0 है। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, अब इधर देखिए ए बी, तो ए बी यह हो गया, तो यह क्या होगा, यह T2 है, यानी इतना में से इतना घटा देंगे, मतलब इतना में से इतना घटा देंगे, तो यह T1 माइनस T2 हो जाएगा। यानी कि AB बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1, और इसका लंबाई कितना है, 40 इंटू CD है 40। यह क्या हो जाएगा, वस्तु के द्वारा तय किया गया दूरी हो जाएगा किलोमीटर में। अब आगे देखिए, एक टेबल दिया हुआ है बुक में देखिएगा, तो टेबल है 8.3। उसके अनुसार अगर मान लीजिए हम ग्राफ प्लॉट करके और तय किया गया दूरी उस वस्तु का निकालना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। उसमें हम आप लोगों को दूरी निकाल के दिखा देंगे। ग्राफ खींच ले रहे हैं, तो पहला ग्राफ में देखिए, उसमें बॉडी एक्सीलरेट नहीं हो रहा था, लेकिन अगर किसी
कार के द्वारा गति में है और वह दूरी तय करता है, तो उसके द्वारा जो ग्राफ होगा, अगर मान लीजिए इस तरह से होता है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन होगा तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु ए पर है, अगर इधर 1 आवर हो गया, 2, 3, 4, 5 ग्राफ पर हमको दिखाना है। अगर मान लीजिए यह पॉइंट ए हुआ और यह पॉइंट बी हुआ, और इस स्थिति में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वह क्या है, टाइम हो गया इस पर एक्स एक्सिस पर आवर में। तो जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है समय के साथ, यानी कि टाइम के अनुसार इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है। देखिए पहले घंटा में 10 है, दूसरे घंटा में क्या हुआ 20 हो गया, 30, 40, 50। अगर इस तरह से इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन आएगा हमारा ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन आएगा तो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि यह वस्तु जो है यह एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में है। यह क्या है, चूंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसलिए यूनिफॉर्म, और यही इसमें ग्राफ में किताब में देखिएगा फिगर 8.7 है, तो वह जिग जैग है, यानी कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से ग्राफ है, यानी कि तो यह क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होगा, और यह यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होगा। अगर जब ग्राफ अगर ऐसे भी होगा तो यानी कि अगर यह सो यही न कर रहा है, इस स्थिति में वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस स्थिति में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो कल बताए थे चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब है वो बॉडी क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। तो इस स्थिति में भी एक्सीलरेट होगा। तो इस स्थिति में देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी हमेशा आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी तो इस स्थिति में एक्सीलरेशन का मान पॉजिटिव आएगा। तो एक्सीलरेटेड मोशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ये भी हुआ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। लेकिन इसमें अंतर क्या है कि अगर मान लीजिए अगर इस पर वेलोसिटी दर्शाया रहता है, इस पर भी ऐसे रफ में हम समझा दे रहे हैं, अगर 50 है तो 50 से घटते घटते यहाँ आया, यानी कि कितना हो गया, 0 हो गया, यानी घट रहा है। तो इस स्थिति में आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव होने के लिए तो निगेटिव एक्सीलरेशन को कल बताए थे क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है। तो अब इस पर हम आपको तय किया गया दूरी, किसी वस्तु के द्वारा दूरी कैसे निकलेगा वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो अब देखिए इस मान लीजिए अगर वस्तु यहां से यहां है तो ग्राफ ऐसे वर्टिकल लाइन डाल दिए, और यह जो एरिया बना, यह एरिया, इस एरिया को निकाल लेंगे तो हमारे द्वारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक जाने में वह वस्तु कितना दूरी तय करेगा, वह इसके किस चीज से पता चलेगा, इस ग्राफ के अंतर्गत जो एरिया आ रहा है। तो यह एरिया किस प्रकार का एरिया है, तो यह एरिया आप देखिएगा तो कैसा लग रहा है, यह है रेक्टेंगल ही। कैसा रेक्टेंगल है, तो यह ट्रेपेजियम है। इसका एरिया अगर आप चाहिएगा, रेक्टेंगल नहीं है, अब ये क्या है, ट्रेपेजियम है, तो इसका एरिया अलग होता है। तो इसको ऐसे भी या तो कर सकते हैं, यहां से सीधे लाइन खींचिए, इस पर परपेंडिकुलर डालिए, तो ये एक नीचे रेक्टेंगल हो जाएगा, ऊपर ट्रायंगल हो जाएगा। दोनों के एरिया को भी जोड़ दीजिएगा तो बन सकता है, या पूरे होल ग्राफ से भी, यह पॉइंट सी हो गया, यह
पूरे इसके एरिया से भी निकल सकता है। तो डायरेक्ट हम आपको ट्रेपजियम के फॉर्मूला से बता दे रहे हैं। तो ट्रेपजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो देखिए इधर से 2 पैरेलल लाइंस आ रहा है, तो इधर से 2 पैरेलल लाइंस आ रहा है, और यह दोनों पैरेलल नहीं है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या हो जाएगा, यह AC हो जाएगा। तो बराबर 1/2 AC प्लस DE। तो अगर इस तरह से ले लिए तो ऊंचाई यही होगा मेरा, क्या होगा, यह CD होगा इंटू CD बटा 1/2 AC। AC कितना होगा, तो यह AC इसके सामने आइए 20 प्लस DE यह, तो कितना घंटा हुआ, यहां से चलिएगा या यहां से लीजिए 4 - 2 यानी 2 आवर्स। यहां से चलिएगा तो 1 घंटा 2 घंटा यानी 2 आवर्स इंटू CD ऊंचाई। यहाँ हमको DE न रखना है, तो यह न है, दोनों पैरेलल साइड BD है, यहाँ क्या होगा, BD होगा। BD, तो BD कितना हो जाएगा, देखिए उसके पैरेलल में है 40 प्लस 40, और यह हमारा हाइट हो जाएगा CD यानी कि 1/2 इंटू 60 इंटू 2 यानी 2 कट जाएगा, तो क्या होगा 60 किलोमीटर ऐसा कर धंधे हो तो लग रहा हूँ नहीं आएगा, अरे छप कर रहा है। नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि यह क्या हुआ, 60 किलोमीटर, यानी कि A से B तक जाने में वस्तु के द्वारा क्या हो गया, तय किया गया दूरी निकल गया। आप भी निकाल सकते हैं, प्रयास कीजिएगा। और